दोस्तों 4 राज्यों को जोड़कर एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसमें 14 घंटों का सफ़र सिर्फ 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पूरी भारत को कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों आखिर जानते हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेसवे है और कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसको बनाने में कितना खर्च आएगा, इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। गाइज, पूरी भारत में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ दिनों में बिहार की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी गया रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे 319B के दूसरे चरण की आधारशिला रखी थी। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे जो भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, एक विशाल बुनियादी ढांचा पहल है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सड़क यात्रा और आर्थिक गतिविधियों को बदलने का वादा करता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे वाराणसी रिंग रोड के पास भैरोली से शुरू होकर यह झारखंड में प्रवेश करने और कोलकाता तक जारी रखने से पहले बिहार में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से वाराणसी और कोलकाता के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। दोस्तों इस परियोजना की कुल लागत की बात करें तो इसमें 35,000 करोड़ रुपए बताया गया है। दोस्तों यह एक्सप्रेसवे पूरी भारत के 4 राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे 4 राज्यों में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। सड़क मार्ग के किनारे कई छोटी इकाइयों के साथ होटल भी खुलेंगे, रेस्टोरेंट, ढाबे और कई अन्य तरह की दुकानें भी खुलेगी, जिससे यात्रियों को होटल में रहने के लिए, खान पान के लिए अच्छी सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही यहाँ के जिलों में रियल एस्टेट का व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। अगर संभावनाएं बढ़ेगी तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे बाजार, रेस्टोरेंट, ढाबे, कॉलेज और अस्पताल समेत कई व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे लोगों के रोजगार का साधन भी बनेगा। जिससे हाईटेक मार्ग होने से वाहन चालकों का ईंधन के साथ सफर का समय भी कम होगा। दोस्तों वर्तमान में वाराणसी से कोलकाता जाने में लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है, जिससे यह दूरी 710 किलोमीटर तय करनी होती है। लेकिन ये एक्सप्रेस से बन जाने के बाद यह दूरी सिर्फ 610 किलोमीटर बच जाएगी, जिससे सीधा सीधा 100 किलोमीटर का समय बचेगा। इस प्रकार शहरों के बीच यात्रा का नया समय लगभग 6 से 7 घंटे होगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, जिससे यात्रियों की यात्रा आसान हो जाएगी। जिससे इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे माल ढुलाई और समुद्री व्यापार के लिए भी इन क्षेत्रों के लिए व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता है। मतलब दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के खुलने से माल की आवाजाही का समय कम हो जाएगा। इससे क्षेत्रों में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने जाने में सीधा संपर्क उपलब्ध होगा। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे से कई इंडस्ट्री का विकास होगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इसका सकारात्मक प्रभाव वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद आसपास के इलाकों से ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास क्षेत्रों का विकास होगा। इससे इन क्षेत्रों के इलाकों को लॉजिस्टिक में सुधार होगा। तो दोस्तों आज की आपने इस वीडियो के अंदर वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में जाना और ये एक्सप्रेसवे 2027 या 28 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी आगे क्या अपडेट आती है। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।